If a and b are any two integers, then a plus b equal b plus a. If a and b कोई दो नंबर्स है, उन दोनों नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे और उसके ऑर्डर चेंज कर देंगे। जैसे कि a प्लस b है तो उसका क्या किया मैंने, b प्लस a, तो दोनों के आंसर्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। एग्जाम्पल 3 प्लस 6 क्या आया, 9। अब उसका ऑर्डर चेंज कर देंगे। 6 प्लस 3 is also 9. So both answers are equal. The third one is associative property. If a, b and c are three integers, then bracket में a plus b plus c. अब इसमें भी क्या करना है, associative property में any three integers होते, कोई भी three numbers होंगे, उसको भी आपको क्या करना है, एक ग्रुप बना के, मतलब कि फर्स्ट है a and b, तो दोनों को मैंने क्या किया, साथ में किया है और c को सिंगल रखा है। सेम वे अब a को सिंगल रखूंगी और b और c को साथ में ले लूंगी। एग्जाम्पल 2 प्लस 3 ब्रैकेट में रखा है, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10। सेम वे 2 को सिंगल रखा क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक सिंगल है, तो यहाँ पे 2 को क्या रखना है, सिंगल रखना है। प्लस 3 प्लस 5 क्या आएगा, 8 प्लस 2 10। Now you can see that the both answers are same. यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या आता है, सम ऑफ टू इंटीजर्स आर आल्सो एन इंटीजर, मतलब कि कोई भी दो नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे तो उसका आंसर किसमें आएगा, इंटीजर में आएगा। फिर वो डिजिट फर्स्ट डिजिट माइनस हो या प्लस हो, तो आंसर कोई भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है, तो दोनों क्या करेंगे, हम लोग उसको इंटीजर्स कहेंगे। The second one is commutative property. यहाँ पे कोई दो नंबर्स होंगे, कोई दो इंटीजर्स होंगे, वो दोनों इंटीजर्स के ऑर्डर चेंज कर देना है। ऑर्डर चेंज कर दोगे तो उसका आंसर भी किसमें आएगा, आपका इंटीजर में ही आएगा और दोनों के आंसर सेम आएंगे। एग्जांपल में आपको यहाँ पे समझा दिया है, 3 प्लस 6 इक्वल 9, 6 प्लस 3 इज ऑल्सो इक्वल 9, राइट। द थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कोई 3 नंबर्स होंगे, कोई 3 इंटीजर्स है, उसके भी आप लोगों को क्या कर देना है, ऑर्डर चेंज कर देना है। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर चेंज में क्या किया है, फर्स्ट डिजिट को साथ में रखा है, द थर्ड वन डिजिट इज सिंगल। सेम वे इक्वल के सामने वाली डिजिट पे a को सिंगल रखा, b और प्लस c, मतलब कि दो बाकी की दो डिजिट को क्या किया है, मैंने साथ में ले ली है। एग्जांपल 2 प्लस 3 5 प्लस 5 इक्वल 10। अब 2 को क्या करना है, सिंगल रखना है। 3 प्लस 5 8 प्लस 2 10। Now you can see that the both answers are same. अगर यहाँ पे आपके दोनों के आंसर्स डिफरेंट आए तो आपका पूरा सम गलत है, राइट। The next one is fourth one. Existence of additive identity. Existence of additive identity. अब इसमें क्या आता है, if a is an integer, then a plus 0 equal a equal a, sorry, 0 plus a equal 0 plus a, right? We say 0 is an additive identity for integers. Example, for example, a है 5, right? तो 5 plus 0 equal 5. अब उसका ऑर्डर चेंज करूंगी, 0 plus 5
equal 5. Right? The fourth one is extend series of additive identity. If a is an integer, a एक इंटीजर है, अगर उसको मैं कोई भी डिजिट को 0 के साथ ऐड करूंगी तो हमारा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा. We say 0 is an additive identity for integers. A दिया है फॉर एग्जांपल 5. 5 plus 0 equal 5. अब इसका ऑर्डर चेंज कर दिया. 0 plus 5 is also 5. The fifth one, existence of additive inverse. If a is an integer, then a plus minus a equal क्या आएगा? 0 आएगा. Equal minus a plus a. Right? We say minus a is an additive inverse of a. Example, a है 6. राइट? अब इसको क्या करना है? ये फॉर्मूला में रखूंगी. 6 है तो पहले यहाँ पे 6 किया. राइट? अब यहाँ पे क्या करना है? उसका एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स में क्या करना है? पॉजिटिव का नेगेटिव और पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, सॉरी, और नेगेटिव का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. अब यहाँ पे आप देख सकते हो ए क्या है? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव मतलब 6 का 6 ही रहेगा. फिर क्या है? प्लस माइनस ए. माइनस ए मतलब कि यहाँ पे क्यों क्या कर देना है? यहाँ पे -6 किया. राइट? अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस. तो इसका आंसर क्या आएगा? 0. सेम वे अब इसको क्या कर देना है? चेंज कर देना है. यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव. और यहाँ पे नेगेटिव है उसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. नाउ यू कैन सी माइनस प्लस माइनस. -6 प्लस 6 तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 0. ओके. If a is an integer, then a plus minus a मतलब कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो दोनों को ऐड करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. इक्वल. अब यहाँ पे देख सकते हो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का क्या किया? नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव. We say minus is an additive inverse of a. माइनस a का क्या हो गया? एडिटिव इनवर्स a हो गया. जैसे कि -6 है तो -6 का एडिटिव इनवर्स 6 हो जाएगा. सेम वे -2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स 2 होगा. 3 है तो देखो 3 कैसा है? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव तो 3 का क्या रहेगा? 3 रहेगा. राइट? अब ये सारी एडिशन ऑफ इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज मैंने एक्सप्लेन की है. द फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ वन एक्सटेंस ऑफ additive identity, fifth one extents of additive inverse. Right? Hope you can understand the topic of properties of addition of integer. The next is properties of subtraction of integers. Properties of subtraction of integers. Same way यहाँ पे भी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी. हमने एडिशन में भी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी. अब प्रॉपर्टी ऑफ सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, फर्स्ट वन इज क्लोजर. If we subtract any two integer
integers, the result is again an integer. Okay. Example 5 minus 3 equal 2. Now you can see the क्लोजर प्रॉपर्टी. इफ वी सब्सट्रैक्ट एनी टू इंटीजर, कोई भी दो नंबर्स को हम लोग माइनस करेंगे तो उसका आंसर किसमें आएगा? इंटीजर में ही आएगा. क्यों? क्योंकि दोनों डिजिट्स कैसी है? इंटीजर है. 5 minus 3 equal 2. The next 3 minus 5. Now see 3 कैसा है? पॉजिटिव है और 5 नेगेटिव. तो प्लस माइनस माइनस करना है पर ग्रेटर की साइन लगेगी तो क्या आएगा? माइनस. 5 minus 3 minus 2. ओके, तो दोनों क्या है? इंटीजर ही है. सेकेंड वन नॉट कम्यूटेटिव. If A and B are any two integers, then A minus B does not equal to B minus A, comma commutative property does not hold for subtraction of integers. ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ? नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. मतलब कि हम लोग एडिशन में क्या किया था? सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था. अब क्या है? if A and B are any two integers, then A minus B does not equal to B minus A. इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के आंसर्स क्या आएंगे? डिफरेंट आएंगे, इक्वल नहीं होंगे. हम लोग एडिशन में क्या करते थे? उसके ऑर्डर चेंज कर देते थे. यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 था तो 2 + 3 5 और 3 + 2 कर देते तो भी आंसर क्या आएगा? 5 आएगा. बट इन सब्सट्रैक्शन में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. ये होल्ड नहीं कर सकता है क्योंकि दोनों के आंसर्स क्या आएंगे? डिफरेंट आएंगे. एग्जांपल -3 and 5. ओके, ये टू डिजिट्स है. अब ये टू डिजिट्स को हम लोग क्या करेंगे? ये फॉर्मूला रखेंगे. -3 -5, राइट? माइनस माइनस प्लस पर होगा क्या? -8. अब इसका मैं क्या करूंगी? ऑर्डर चेंज कर दूंगी. तो -5 पहले आ जाएगा, -3, राइट? यहाँ पे अब देखो -3 है तो -3 और यहाँ पे भी माइनस आएगा तो माइनस ब्रैकेट में रखना है, राइट? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. +3 माइनस प्लस माइनस 5 minus 3 2 आएगा. बट कैसा? -2. and now you can see that the both answer are different. -8 does not equal to -2. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इसमें क्या है? ऑर्डर चेंज करने के बाद भी दोनों के आंसर्स क्या आएंगे? डिफरेंट आएंगे. सब्सट्रैक्शन में, एडिशन में क्या होता है? दोनों के आंसर्स सेम होते हैं. द नेक्स्ट वन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. Non-associative property. Same way कम्यूटेटिव में किया था, सेम वे एसोसिएटिव में भी वही आएगा. यहाँ पे 3 आएंगे, A, B and C. If A, B and C are integers, then A minus B
associative property does not hold good for subtraction of integers. ओके, जैसे हम लोगों ने कम्युनिकेटिव में किया सेम वे एसोसिएटिव में भी वही होगा। इसमें भी क्या होगा, दोनों के आंसर्स डिफरेंट होंगे। a माइनस बी ब्रैकेट में माइनस सी डज नॉट इक्वल टू a माइनस ब्रैकेट में b माइनस सी। फॉर एग्जाम्पल -1 6 एंड 7, ये a है, ये b और ये c। ओके, अब क्या करना है आपको, दोनों के आंसर्स यहाँ पे डालेंगे a माइनस b माइनस सी, और ये क्या है -1 माइनस 6 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस, बट आंसर क्या आएगा माइनस, तो ग्रेटर की साइन लगेगी 6 + 1 7, बट -7 -7 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे देखो दोनों की डिजिट कैसी है, सेम है, पर आंसर किसमें आएगा, माइनस में ही आएगा। 7 + 7 14, बाजू में करेंगे a माइनस ब्रैकेट में b माइनस सी। a क्या है -1 माइनस b है 6 माइनस 7, माइनस का -1 ही रहेगा माइनस, अब ना सी 6 क्या है पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस आएगा। 7 में से 6 कट करूंगी तो क्या आएगा -1। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, -1 + 1। ओके, अब देखो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस होगा, तो 1 में से 1 कट होगा तो क्या हो जाएगा 0। तो आप देख सकते हो इसका आंसर है -40 डज नॉट इक्वल टू 0। दोनों के आंसर कैसे है, डिफरेंट है, राइट। तो फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड वन इज नॉट कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, सिंपल माइनस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे कि 3 - 2 कर रहे हो तो 1 आ जाएगा, -3 - 2 है तो -5 आएगा, तो दोनों के आंसर्स क्या है, इंटीजर ही है क्लोजर प्रॉपर्टी में। बट सेकंड वन कम्युटेटिव प्रॉपर्टी में दो इंटीजर्स होंगे a एंड b, के ऑर्डर चेंज करोगे तो इसके आंसर्स हमेशा क्या होंगे, डिफरेंट होंगे इन अ सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। द थर्ड वन इज नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 तरीके के इंटीजर्स होंगे, तीनों के इंटीजर्स आपको अलग अलग ऑर्डर्स में आप आंसर्स फॉर्म करोगे तो दोनों के आंसर्स क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। द फोर्थ वन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, दोनों प्रॉपर्टीज पर अब इसमें डिफरेंस क्या था। एडिशन ऑफ प्रॉपर्टीज में क्या था, सब में क्या होता है इक्वल्स आंसर है, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी है तो इसका आंसर सेम नहीं होता है, बट क्या होता है जो आंसर आता है वो क्या होता है, इंटीजर होता है। मैं आपको यहाँ पे दोनों के एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों के एग्जांपल्स लेके आपको डिफरेंस बिटवीन बता रही हूँ। ये है एडिशन और ये सब्सट्रैक्शन। ओके, फर्स्ट वन प्रॉपर्टी क्या आंसर थी, क्लोजर। तो इसमें क्या थे, एक इंटीजर था 2, राइट, तो 2 है क्या है, 2 इंटीजर है, 2 + 3 5। सेम वे यहाँ पे भी क्या करूंगी, 3 - 2 है तो आंसर आएगा 1, तो ये भी क्या है इंटीजर है, यहाँ पे प्लस किया और यहाँ पे क्या किया माइनस। सेकेंड वन कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें a
और उसके ऑर्डर चेंज करूंगी तो b प्लस a हो जाएगा। 2 प्लस 3 इक्वल 3 प्लस 2, इसका आंसर भी 5 इक्वल इसका आंसर भी 5। ओके, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुई। अब सब्सट्रैक्शन में नॉन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी a एंड b है, राइट। एक सेम डिजिट्स हम लोग ले रहे हैं, a माइनस b डज नॉट इक्वल टू b माइनस a। a क्या है यहाँ पे 2 माइनस 3 डज नॉट इक्वल टू, अब 3 माइनस 2, इसका आंसर आएगा -1 डज नॉट इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, बट ग्रेटर की साइन लगेगी -1। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी को ऐड किया तो आंसर आया वो है इंटीजर। सेम वे सब्सट्रैक्शन में 3 माइनस 2 किया तो आंसर आएगा 1, तो वो भी क्या है इंटीजर है। फिर सेकंड वन इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें ऑर्डर चेंज कर देना है, a प्लस b इक्वल b प्लस a, तो दोनों के आंसर्स क्या आए सेम आए। अब सब्सट्रैक्शन में नॉट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब कि यहाँ पे दोनों के आंसर्स क्या आएंगे डिफरेंट आएंगे, तो आपको डिफरेंस बिटवीन भी पता चल गया। द थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वन एसोसिएटिव, उसमें 3 डिजिट्स आती है a b एंड c, a प्लस b प्लस c, ये भी कर सकते हो, पर आपको क्या दिया था a प्लस b ब्रैकेट में दिया था, प्लस c इक्वल a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c। a है 2, b 3 and c is 2। Again a is 2, b is 3 and c is 2। 2 plus 3 5, 5 plus 2 7। ओके, 2 का 2 रखूंगी, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 5 7। देखो दोनों के आंसर्स कैसे है सेम आए। अब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन में नॉट एसोसिएटिव, यहाँ पे भी a b एंड c, राइट। a माइनस c डज नॉट इक्वल a माइनस ब्रैकेट में b माइनस c। एक क्या है 2 माइनस 3 माइनस 2 डज नॉट इक्वल, a क्या है 2 ब्रैकेट में 3 माइनस 2, राइट। 2 माइनस 3 तो आंसर आएगा -1 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 1 3, तो ग्रेटर की साइन लगेगी -3, राइट। ये भी क्या होगा डज नॉट इक्वल, 2 का 2 रखूंगी, 3 माइनस 2 1 आएगा, क्यों क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। 2 माइनस 1 तो आंसर आएगा 1। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, -3 डज नॉट इक्वल -1। मैं ऐसा कर दूं दोबारा है एक्सपेक्टेड। ओके, तो नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। द फोर्थ वन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, एडिशन में 5 तरीके की प्रॉपर्टीज होती है और सब्सट्रैक्शन में सिर्फ 3 तरीके की, क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। और एडिशंस में क्या होगी क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंशंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। अब यहाँ पे 2 तरीके की प्रॉपर्टीज बाकी है, एक है फोर्थ वन एक्सटेंसिव ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, जैसे कि a है 3 प्लस 0 करूंगी तो आंसर क्या आएगा 3, उसका ऑर्डर चेंज करूंगी तो 0 प्लस 3 इक्वल 3। ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई एक्सटेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, और फिफ्थ वन इज एक्सटेंस of additive inverse।
जैसे कि ए है -7, तो -7 का क्या हो जाएगा +7, मतलब कि पॉजिटिव, राइट। तो आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो चुकी होगी। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको आपकी नोटबुक में विद एग्जांपल्स इन अ नीट हैंडराइटिंग यू हैव टू राइट, ओके। इसके बाद मैं आप लोगों को एक्सरसाइज नहीं शुरू करूंगी, उसके रिलेटेड एग्जांपल्स है, वो एग्जांपल्स आपको यहाँ पे समझाऊंगी। देन वी विल स्टार्ट इन अ नेक्स्ट लेक्चर, के बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एग्जांपल एग्जाम्पल ले रही हूँ जो आपके एक्सरसाइज में है, जो क्वेश्चन उसके रिलेटेड ही एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा वो सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट वन, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स, ओके। फर्स्ट वन इज सम इज -4, ओके। अब इसका आंसर फाइंड करना। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर, पेयर लिखनी है हमें इंटीजर्स की। उसका क्वेश्चन क्या है, सम इज -4, मतलब कि दो इंटीजर का क्या करना है, आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसका आंसर क्या आता है, -4 आता है। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, लॉजिक लगाना है, आपको सोचना है ज़्यादा कि हमें कौन सी दो ऐसी डिजिट्स लेनी है जिसका आंसर -4 आना चाहिए, और करना है हमें क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया गया होगा, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंस है तो आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है, माइनस करना है, सम मतलब प्लस। तो हमें वैसे दो डिजिट्स फाइंड करनी है और दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है, और उसका आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, राइट। तो ऐसे कौन सी डिजिट लेंगे हम लोग कि उसका आंसर -4 आए। तो जैसे कि सोचो, तो हम लोग अगर लूँ फर्स्ट वन डिजिट इज -7 प्लस 3, राइट। अब किया है हमने क्या, माइनस किया है, राइट। फर्स्ट डिजिट इज माइनस एंड सेकंड डिजिट इज प्लस। यहाँ पे आप फर्स्ट डिजिट पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी ले सकते हो, पर यहाँ पे मैंने क्यों नेगेटिव लिया, क्योंकि हमारा आंसर किस में था, नेगेटिव में था। तो ग्रेटर के आगे नेगेटिव होगा तो वही हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, अदरवाइज तो क्या होगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो देखो माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 7 - 3 4 आएगा, बट कैसा 4, -4, क्यों, क्योंकि ग्रेटर के आगे क्या है, -7 है, राइट। सेम वे आप यहाँ पे कोई भी डिजिट्स ले सकते हो, आपको जो दिमाग में आए वो डिजिट्स आपको करना है फॉर्म। सम है तो यहाँ पे ऐड करना है, डिफरेंस है तो माइनस करना है, राइट। और एक डिजिट लेती हूँ, डिफरेंस इज -10, ओके। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस है, डिफरेंस कोई दो इंटीजर्स ले रहे हैं, दोनों इंटीजर्स का क्या करना है, हमें डिफरेंस करना है, और उसका आंसर क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे कौन सी डिजिट लेंगे, दो इंटीजर्स, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 - 30, 3 क्या है, पॉजिटिव है, और 30 इज ऑल्सो पॉजिटिव। यहाँ पे क्या लिखा है, डिफरेंस, तो यहाँ पे बीच में क्या करना है, माइनस करना है, और हमारा आंसर किस में है, माइनस में है। तो प्लस माइनस माइनस, माइनस में आएगा 30 - 3, तो आंसर आएगा 10। जो यहाँ पे आंसर आपको दिया गया है वही आंसर आपको यहाँ पे लाना है। सेम वे यहाँ पे प्लस का था तो वही आंसर लाना है जहाँ पे -4 दिया है, ओके। सेम क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में है, हम इसके बाद वाले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। और टिल टू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।